बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुआसन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि कैकेयी जी ने मंथरा से कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर क्रोधित नहीं हूं। तुमने जो यह बात बतलाई है कि भगवान राम को कल राज तिलक होना है, तो जी बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारे मन में जो कुटिलता है वह किस कारण? और रघुकुल की तो यह रीति है कि बड़े को राज्य दिया जाता है, छोटे भाई उसके सेवक होते। और भगवान राम तो स्वभाव से ही सबको प्रेम करते हैं, कौशल्या के समान उन्हें सभी माताएं प्रिय हैं, और विशेषकर मुझसे तो विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनके प्रेम की परीक्षा करके देख ली, और यदि विधाता मुझे फिर से जन्म दे तो श्री राम जानकी ही मेरी पुत्र और पुत्र वधू। मुझे राम प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए उनके राज तिलक से क्षोभ कैसा? तुम्हें भरत जी की शपथ है, तुम सत्य सत्य बतलाओ कि हर्ष के समय तुम ये विषाद की बात क्यों करती हो? तब मंथरा कहती है कि एक बार ही मैंने कहा था, जिसके कारण तुमने कहा तुम्हारी जीभ निकलवा लूंगी, तो अब दूसरी जीभ कहाँ है जिसके द्वारा मैं तुम्हें बतला सकूं? और जो लोग झूठ कहते वो तुम्हें प्रिय है, इसलिए मैं भी अब ठकुर सुहाती मुंह देखी कहा करूंगी, और नहीं तो दिनों रात चुप रहा करूंगी। विधाता ने मुझे कुरूप बना दिया है, मैंने जो किया उसका फल भोग रही हूं, और कोई राजा बने इससे मुझे क्या हानि लाभ है? इसलिए मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं। इसलिए केवल मैंने आपके भले के लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारा अनभल देखा नहीं जाता है, तो मैंने कुछ कहा था तो मुझसे भूल हो गई, उससे क्षमा कर देना। जब मंथरा के अत्यंत गूढ़ भरे वचन माता कैकेयी ने सुने और फिर देवताओं की माया के बस कैकेयी ने मंथरा को अपना हितैषी समझा। बार बार आदर के सहित उनसे पूछती हैं। तब मंथरा कहती है कि आप पूछती हैं, मुझे डर लगता है, क्योंकि तुमने मेरा नाम घरफोरी रखवा दिया है। इस प्रकार मंथरा ने गड़छोल के कुछ बातें कही और बोली कि ये बात सत्य है कि राम तुम्हें प्रिय है और राम को तुम अत्यंत प्रिय हो, किंतु ये बात पहले की है। अब जब समय बदल जाता है, विपरीत हो जाता है, तब मित्र भी शत्रु हो जाते। जिस प्रकार सूर्य कमल के कुल का पोषण करने वाला होता है, लेकिन जब कमल जल से विलग हो जाता है तो वही सूर्य कमल को जला देता है। और जो कौशल्या जी हैं वो तुम्हारी जड़ को उखाड़ना चाहती, इसलिए तुम कोई उपाय करो। और अब इसके आगे की कथा। तुम ही न सोचु सुहाग बल, निज वस जानहु राउ। मन मलिन मोह मीठ नृपु, राउर सरल स्वभाव। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहती है मंथरा
कि आपको अपने स्वभाव का बल है, इसलिए कोई चिंता नहीं है, और तुम यह समझती हो कि राजा दशरथ मेरे बस में है। राजा मुंह के मीठे हैं, लेकिन उनका मन मलिन है, और तुम्हारा सरल स्वभाव है, इसलिए तुम समझ नहीं पाती हो। चतुरो गंभीर राम महतारी, बीचू पाई निज बात समारी। पठे भरत भूप ननियारे, राम मातु मत जानव रे। राम की माताजी कौशल्या बहुत चतुर हैं और गंभीर हैं। उन्होंने मौका पा करके अपनी बात संभाल ली, राजा को अपने पक्ष में कर लिया। और जो राजा ने भरत जी को ननहाल भेजा है, उसमें कौशल्या जी का मत है। से वही सकल सवत मोहिनी के, गर्वत भरतु मातु बल पी के। सालू तुम्हार कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या जी यह जानती हैं कि सभी सोते मेरी सेवा करती, केवल भरत की मां अपने पति के बल पर गर्व करती है, इसलिए कौशल्या को हे माई तुम खटकती हो, और वो उनकी कपट और उनकी चतुराई वो इतने अच्छे तरीके से करती हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आ पाती। राजही तुम पर प्रेम विषय की, सवती स्वभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंचु भूप ही अपनाई, राम तिलक को हित लगन धराई। कहने लगी कि राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, और सौत का स्वभाव होने के कारण कौशल्या जी वह देख नहीं पा रही, इसीलिए उन्होंने प्रपंच रचा और राजा दशरथ जी को अपनी तरफ कर लिया और रामचंद्र जी के राज तिलक का शुभ मुहूर्त निकलवा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबही सुहाई मोहि सुठनी का। आगिली बात समुझ डरु मोही, देऊ दायऊ फिर सो फल ओही। रामचंद्र जी का राज तिलक हो, यह सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, परंतु मुझे तो आगे की बात सोच करके डर लग रहा है, कहीं देव उलटकर इसका फल कौशल्या को दे। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्ह से कपट प्रबोधु। कहे से कथा सत सवत कै, जेहि विधि बाढ़ विरोधु। लखन सिय रामचंद्र की जय। इस प्रकार करोड़ों प्रकार की कुटिलता की बातें करके और मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया, और फिर मंथरा ने अनेकों सोतों की कथाएं सुनाई उन्हें,
जिसके कारण दोनों में विरोध पैदा हो जाए। भावी वस प्रीति उरे आई, पूछे रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। अब होनहार थी, अतः होनहार के बस के कारण और कैकई के हृदय में विश्वास हो गया। किसका? मंथरा की बातों का। तब शपथ देकर के और कैकई मंथरा से पूछते हैं। तब मंथरा कहती है कि तुम अब भी पूछ रही हो, अभी तक तुमने नहीं समझ पाया। अरे अपना हित अपना अनहित कि जो दूसरे लोग कहते हैं उसका हमें क्या लाभ हो क्या हानि होगी, ये तो पशु पक्षी भी जानते कि कहाँ हमारा हित है कहाँ अहित है। भयऊ पाखुदिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाइए पहरिए राज तुम्हारे, सत्य कहि नहीं दोषु हमारे। कहने लगी मंथरा कि अयोध्या को सजते हुए और सामान को सजाते हुए एक पखवाड़ा बीत गया है और तुम्हें अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं है। वो तुम्हें सूचना मेरे द्वारा प्राप्त हुई है। आप खाइए और पहनिए। आपके ही राज्य में मैं खाती भी हूँ और पहनती भी हूँ, लेकिन सत्य कहने में मेरा कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहा वो बनाई, तो विधि दे हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम्हें कहूँ विपत्ति बीज विधि बयऊ। कहने लगी मंथरा कि यदि मैं कुछ असत्य कहती हूँ तो विधाता मुझे उसकी सजा दे। यदि कल रामचंद्र जी का राज तिलक हो गया तो समझ लेना तुम कि तुम्हारे लिए ईश्वर ने विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेखे खचाई कहाँ बलु भाखी, भामिनी भयाहु दूध के माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहाहु न आने पाई। मैं यह बात रेखा खींच करके बलपूर्वक कह रही हूं कि अब तुम हे भामिनी दूध की मक्खी के समान हो गई हो जाओगी जब राज तिलक हो जाएगा। यदि तुम अपने पुत्र के साथ सेवा करती रहोगी कौशल्या की तो घर में रहोगी, उसके सिवाय घर में रहने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। कद्रू बिन तहि दीन दुख, तुम ही कौशला देव,
भरत बंदी गृह से हई, लखन राम के नेव लखन सिया रामचंद्र की जय। जिस प्रकार कद्रू ने बिनता को दुख दिया था, उसी प्रकार कौशल्या जी तुम्हें दुख देंगी। और भरत को बंदी गृह में डाल दिया जाएगा और लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के नायक होंगे, मुख्य सलाहकार रहेंगे। इस प्रकार अनेक प्रकार से मंथरा कैकेयी को भड़का रही और कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहम सुखानी। दन पसेयु कदली जिमि कापी, कुबरी दसानो जीभ तब चापी। अब जब कैकेयी सुता यानी कैकेयी ने मंथरा की कड़वी वाणी को सुना तो सहम गई, कुछ बोल नहीं पा रही, शरीर पसीने पसीने हो गया और केले के पत्ते जैसा कांपने लगा। तब कुबरी ने जान लिया कि मेरी बातों का प्रभाव पड़ गया है। तब उसने अपनी जीभ को दांतों के तले दबा लिया। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धराहु प्रबोध से रानी। फेरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी सराहई मानी मराली। अब करोड़ों प्रकार की कपट की कहानी मंथरा ने सुनाई और कहने लगी कि तुम धैर्य को धारण करो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य पलट गया है और तुम्हें जो है तुम्हारा भाग्य पलट गया है, इसलिए तुम्हें अब यह बात अच्छी नहीं लग रही। यानी जब इसने करोड़ों प्रकार की कपट की कहानियां सुनाई तो होनहार तो थी, इसलिए उनने धीरज धरा और समझा कि मेरा भाग्य पलट गया है। इसी के कारण जो मंथरा की कुचाल थी वो रानी कैकेयी को अच्छी लगने लगी। किस प्रकार? जिस प्रकार बगुली को यदि हंसनी मान लिया जाए और कोई उसकी सराहना करने लगे। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दहानी आँखें नित फरे कई मोरी। दिन प्रति देखम राति कुसपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। कहने लगी कैकेयी कि हे मंथरा, तुम्हारी बात सच्ची है, इसीलिए मेरी दाहिनी आंख फड़कती रहती है और रोज रात में बुरे स्वप्न आते हैं, लेकिन मैं तुझसे अपनी अज्ञानता की बस कहती नहीं हूं। काहे करो सखी सूध स्वभाव, दाहिन बाम न जानो काऊ।
अब कैकेयी मंथरा को सखी कहने लगी हे सखी, क्या करूं, मेरा सीधा स्वभाव है, इसलिए मैं दायां बायां कुछ जानती नहीं हूं, लटके झटके की बातें मेरी समझ में नहीं आती। अपने चलत न आजू लगी, अनभल काहू को कीन है, केही अघे कहीं बार मुहि, देऊ दुसह दुख दीन, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगी कि मैंने अपनी ताकत भर यानी अपने बस में रह करके किसी का अनभल नहीं किया है, आज तक बुरा नहीं किया है, लेकिन ना जाने किस पाप के कारण देव ने मुझे एकदम से इतना दुसह दुख दे दिया। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।